चलिए, अपने को कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करना है? बस्तर। ठीक, पहले संभाग का मैप देख लो। इधर देखिए, अपन क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, इसको देखो पहले। ये बस्तर संभाग है। बस्तर संभाग में ये पहला जिला अपन ने पढ़ लिया। क्या नाम था इसका? कांकेर। ठीक है। दूसरा ये जिला है नारायणपुर, ये बीजापुर। ठीक है। दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, और ये है कोंडागांव। ये पहला जिला कंप्लीट हो गया, ये दूसरा जिला कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब तीसरे जिले की बात करते हैं। देखो 1 2 3, तीसरे नंबर पे बस्तर। तो बस्तर का आउटर पहले देख लो, क्योंकि ऐसा मैं नहीं बनाऊंगा, मैं तो एक डब्बा बनाऊंगा, है ना भाई। तो बस्तर किससे किससे कनेक्ट हो रहा है? ऊपर एक कोंडा गांव से कनेक्ट हो रहा है। दूसरा किससे कनेक्ट हो रहा है इतना दूर तक? बीजापुर से कनेक्ट हो रहा है। और किससे कनेक्ट हो रहा है? क्या है? और इधर क्या है? ओडिशा। ये इसका आउटर है। ठीक है। तो एक, दो, तीन और चार डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, और एक राज्य। ठीक। ये रहा आपका बस्तर। अब अपन बनाते हैं, अब प्लॉट करते हैं बस्तर डिस्ट्रिक्ट। इसका दो मैप बनेगा। ठीक है। एक इसका नेचुरल डिवीजन बनेगा, और एक बनेगा इसका पॉलिटिकल। चलिए, थोड़ा दूर तक देखो, ध्यान से आउटर बनाने दो पहले मेरे को। इधर देखिए, ये वाला डिस्ट्रिक्ट है दंतेवाड़ा। ये वाला आपका बीजापुर। क्या है? बीजापुर। ऊपर वाला क्या है? कोंडागांव। और इधर क्या है भैया? उड़ीसा। ये आउटर ध्यान से देखो। हो गया। पहले मैं इसका पॉलिटिकल मैप आपको बताता हूं, उसके बाद अपन इसका नेचुरल पार्ट पे जाएंगे। कोंडा ये आ रहा है आप NH 30। और ये बीजापुर से होकर के देखो ऐसे आ जाएगा, ये बीजापुर से ऐसे दंतेवाड़ा, ये ऐसा एक सड़क निकल जाएगा, ये NH 63। और दोनों के जंक्शन में पड़ेगा आपको जगदलपुर। मेरे मैप के अनुसार मैं बता रहा हूं, हालांकि जगह कहीं और भी है, कार्नर में एकदम। ठीक है। आपको जैसा मैं बता रहा हूं वैसे याद रखना। आउटर पर बस ध्यान दो, आउटर पर भी ध्यान देना है आपको। देखिए आउटर और दिखा देता हूं आपको। ये रहा बस्तर। बस्तर एक टच करेगा कोंडा गांव को, दूसरा बीजापुर को इतना टच करता है, तीसरा दंतेवाड़ा को, चौथा चौथा किसको? नारायणपुर को। एक, दो, तीन और ये चार। और इधर बाउंड्री किससे लगा हुआ है? उड़ीसा से। यहां पर है जगदलपुर, ये यहां पर कॉर्नर पे। लेकिन आपको आपको अपने हिसाब से मैप तैयार रखना है ऐसा। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको जो जो जगह बता रहा हूं वो सब वर्तमान में तहसील है। कोंडा गांव से आएंगे, यहां पर पड़ेगा आपको जगह भानपुरी। और आगे आएंगे तो आपको जगह पड़ेगा बस्तर। दो तहसील के बाद आप आएंगे जगदलपुर।
नानगुर, और ये है तेरा दरभा घाटी। आपको जितना जगह येलो कलर में दिख रहा है, ये ऊपर का दो, नीचे का दो, बीच में एक तीन, ये तीनों के तीनों तहसील हैं। तीनों के तीनों क्या है? तहसील है। अब ध्यान से देखना, ये इस कार्नर पर, यहां पर पड़ता है बस्तानार। जगह का क्या नाम है? बस्तानार। बस्तानार, ठीक है। सेम उस कार्नर पर पड़ेगा नगरनार, लेकिन येलो कलर में नहीं बना रहा हूं, इसका मतलब ये तहसील नहीं है। नगरनार, इस कार्नर में बस्तानार, इस कार्नर में नगरनार। ओके। अब इधर देखो, इसके इन दोनों के बीच में ये कार्नर आ जाओ। यहां पर एक जगह है तोकापाल। जगह का नाम क्या है? तोकापाल। इस कॉर्नर में बस्तानार, इस कॉर्नर में नगरनार। ये हुआ तोकापाल, ठीक है। जगह याद करना है। ये सेम ऐसी इस कॉर्नर में बेटा पड़ेगा आपको बकावंड। ये जगह का नाम है बकावंड, ठीक है। और ये जगह का नाम याद रखना है तोकापाल। जितना पीले कलर में बन रहा है सब क्या है? तहसील है, ठीक है। वैसे ही इस कॉर्नर में याद रखना है आपको लहुंडी गुड़ा। लहुंडी गुड़ा जगह का नाम है। और सेम ऐसी इस कॉर्नर में याद रखना है आपको, इस कॉर्नर में यहां पर याद रखना है आपको कांगेर। तो अब मैं बात कर रहा हूं तहसीलों की, ध्यान से सुनना बेटा। कितने तहसील हैं? 5, 6, 7, 8, 9। कितने तहसील हैं? 9। ध्यान से देखो, भानपुरी, बस्तर, जगदलपुर, नानगुर, दरभा, तोकापाल, बस्तानार, लहुंडीगुड़ा, बकाम, ये तहसील है। टोटल तहसीलों की संख्या कितनी है? 9। टोटल तहसीलों की संख्या कितनी है? 9, ठीक है। और विकास खंड, ध्यान देना मेरी बात को, भानपुरी 1, नानगुर 2, इन दोनों को छोड़ करके 7 विकास खंड है। दो नया तहसील बना हुआ है, ठीक है, लेकिन ये वर्तमान में विकास खंड नहीं है। इतना जगह याद हुआ कि नहीं हुआ पहले ये बताओ फर्स्ट फेज में, ठीक है। बीचों बीच जगदलपुर है, ऊपर 2 तहसील, नीचे 2 तहसील। ऊपर में भानपुरी है और बस्तर, देखो दोनों बीबी, भानपुरी और बस्तर। नीचे है नानगुर और दरभा। लेफ्ट में बस्तानार, राइट में नगरनार। अब सबके सेंटर की बात करेंगे तो इस सेंटर में अपने को जगह पड़ेगा लहुंडीगुड़ा। इस सेंटर में अपने को पड़ा कांगेर वैली नेशनल पार्क। इस कार्नर में पड़ा तोकापाल और उस कार्नर में पड़ा बकावंड। इसमें 9 तहसील हैं। मतलब मैं अभी केवल नगरनार और इसको छोड़ दूं कांगेर को, ठीक है, तो बाकी सब क्या बनाया गया है मेरे द्वारा? तहसील, ठीक है। अब आ जाओ बीच सेंटर पे जगदलपुर। जगदलपुर के चारों तरफ ये ऐसा एक रिंग बनेगा। जगदलपुर के चारों तरफ क्या बनेगा? ऐसा एक रिंग। इस रिंग में आपके काम का 7 इंपॉर्टेंट जगह है, जिसको जैसा बोलूंगा वैसे याद रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। जगदलपुर के चारों तरफ 7 इंपॉर्टेंट जगह।
ठीक है। पहला वाला जगह है दलपत सागर, दलपत सागर। दूसरा वाला जगह याद रखना है आपको, नारायण पाल। ठीक है। तीसरा जगह याद रखना है केसर पाल। ठीक है। कितना जगह हो गया बेटा? ठीक। चौथा जगह आपको याद रखना है ढोढरे पाल। कितना जगह हो गया? चार जगह हो गया। एक याद रखना है बरुंग पाल, ये है बरुंग पाल। कितना जगह हो गया? पांच। ये हो गया परचम पाल। और सातवां जगह याद रखना है, ये है तुम्हारा डिलमिली। जगह का नाम क्या है? डिलमिली। फर्स्ट फेस में जितना जगह बन रहा है इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है। सात ठो तहसील बताया, जगदलपुर के चारों तरफ सात इंपॉर्टेंट जगह। पहला जगह का नाम है दलपत सागर, दूसरा है नारायण पाल, केसर पाल, ढोढरे पाल, बरुंग पाल, परचम पाल और डिलमिली। ठीक है। अब दो चार और काम की बातें। इस रोड, एक जगह का नाम है तिरिया मचकोटा और एक का नाम है जीरा गांव। यहां लिख दे रहा हूं मैं, तिरिया मचकोटा, आगे मिट जाएगा कोटा, तिरिया मचकोटा। और ये वाला है तुम्हारा जीरा गांव, जीरा गांव। इसके बाद लाइन से तीन और जगह रखना। ये वाले का नाम है ए, और ये है के। आसना, तारापुर और कुदरवाही। आसना, तारापुर और कुदरवाही। ये आसना, तारापुर और कुदरवाही। ठीक है। इसके नीचे देखो, ये वाला रोड पे हो गया। इस रोड पर याद रखना, यहां पर मसगांव, ये जगह याद रखना मसगांव। उस रोड पर, ये जो लहुंडीगुड़ा जाने वाला रोड है, इस पर यहां पर याद रखना है पुष्पाल बाजार, पुष्पाल बाजार। इस रोड पर दो जगह, कलचा और धुरे गांव। कलचा और ये वाला है धुरे गांव। ठीक है। दरभा के पास एक मंदिर है, छोड़ो ये सब, बस प्लेस याद रखना, प्लेस। और काम का, और काम की सब आ जाएगा आपका प्राकृतिक जब पढ़ाऊंगा तब। ठीक है। पॉलिटिकल में इतना ही देखो ध्यान से। ये मैप, पहला मैप ये बनेगा। ठीक है। इसके बाद जितना पहाड़, झरना, नदी, नाला जितना है दूसरे में बनेगा। ठीक है। फर्स्ट फेज में पहला तो ये याद रखना। ठीक। स्टार्ट करें, चलिए। कोंडा गांव से आप NH30 से एंट्री करेंगे कहां भैया? बस्तर जिले में। जिले का नाम बस्तर है। जिले का क्या नाम है? बस्तर जिला। बस्तर जिला में जैसे आप प्रवेश करेंगे, आपको पहला स्थान पड़ेगा भानपुरी। ये नया तहसील है। भानपुरी भी नया तहसील बना है और ये नानगुर भी नया तहसील बना है। ये दोनों अभी विकास खंड नहीं है, केवल और केवल क्या है, ये
तहसील हैं। भानपुरी तहसील है, किस जिले में है? बस्तर। किस जिले में है? बस्तर। बस इतना ही याद रखना है। भानपुरी से देखो, अगर आप जाओगे ना बस्तर बस्तर घूमने, तो आप 100.10% कहाँ जाओगे भैया? ये कौन सा वाटरफॉल? चित्रकूट वाटरफॉल। तो यहां से डायरेक्ट ऐसा रास्ता है आपको। जगदलपुर से 40 किलोमीटर, देखो यहां से और आओगे 30-40, फिर यहां जाओगे 30-40, तो डायरेक्ट शॉर्टकट कहां जाने के लिए? चित्रकूट वाटरफॉल। ओके, चलिए भानपुरी जगह याद हुआ। भानपुरी से आगे आएंगे तो जगह पड़ेगा बस्तर। जिले का भी क्या नाम है? बस्तर। जिले का भी क्या नाम है? बस्तर। ठीक है, तो बस्तर को, बस्तर देखो ध्यान से, पहला बात तो जिले का नाम इसी के नाम पर पड़ा। ठीक है, जिले का नाम इसी के नाम पर पड़ा, राजा पुरुषोत्तम देव। राजा पुरुषोत्तम देव। राजा पुरुषोत्तम देव ने इस जगह को अपनी राजधानी बनाया। राजा का नाम क्या था? राजा पुरुषोत्तम देव। ठीक है, इसने बस्तर को अपना राजधानी बनाएगा। काकती राजा रहेगा। राजा कौन से वंश का रहेगा? वो काकती वंश का राजा रहेगा। इस बस्तर को अपनी राजधानी बनाता है। इसी ने बस्तर में, ठीक है, इसी के द्वारा बस्तर में क्या प्रारंभ होता है? गोंचा पर्व। एक बार राजा पुरुषोत्तम देव जगन्नाथपुरी की यात्रा पर जाते हैं। काय की यात्रा पर जाते हैं? जगन्नाथपुरी की यात्रा पर जाते हैं। और ऐसा कहावत है कि वो पेट के बल जाते हैं। पेट के बल कैसे जाएगा आदमी? घोलन घोलन के। ठीक है, तो जगन्नाथ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, नदी नाला पहाड़ कैसे पार करेगा? और आज नेशनल हाईवे बन गया तो नहीं हो पाएगा, तो फिर उस समय तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, लेकिन कहावतों को याद रखना है। पेट के बल किसकी यात्रा करने गए? जगन्नाथपुरी की। और जगन्नाथपुरी का जो राजा था, उसके सपने में जगन्नाथ स्वामी दर्शन दिए और बोले, ये जो मेरी यात्रा करने आया है, इसको आपको रथ भेंट करना है। तो जगन्नाथपुरी का जो राजा था, उसने पुरुषोत्तम देव को 16 चक्कों का एक रथ गिफ्ट किया। क्या गिफ्ट किया? रथ। और इसीलिए पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि प्राप्त है। इसलिए पुरुषोत्तम देव को क्या बोला जाता है? रथपति। और ये रथ लेकर वापस आए बस्तर। जैसे ये बस्तर आए तो यहाँ की माड़िया जनजाति के लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए, और ढोल मांदर जो बजाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मांदर। ठीक है, बड़ा वाला मांदर, बड़ा जोरदार स्वागत किया अपने राजा का। और ये जो स्वागत हुआ, इसी को रथ यात्रा के रूप में मान लिया जाता है। और इस पर्व का नाम है गोंचा पर्व। आषाढ़ मास की द्वितीया को, ठीक है, आषाढ़ मास की द्वितीया को आता है भैया रथ द्वितीया। उसी दिन याद रखना है गोंचा पर्व स्टार्ट होगा। इसी बस्तर का दशहरा विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा। विश्व में आज तक इतना लंबा दशहरा कहीं का नहीं होता। 75 दिनों तक दशहरा चलता है। बस्तर को 1948 में एक जिले का दर्जा मिला। बस्तर जिला कब बना? 1948 में। जबकि तहसील का दर्जा मिलेगा 1981 में। बस्तर को सालवनों का द्वीप, सब तेरे को कुछ नहीं लिखना है तेरे को भाई, मैं तेरे को भेज रहा हूं। हाँ, लेकिन अभी इसमें काम होना बाकी है, कल आएगा। ठीक है, ये सारा चीजें बस्तर देखो सब आ जाएगा तेरे पास। सब एक एक चीज आएगा तेरे पास। एक एक चीज आ जाएगा बस्तर के बारे में। जनजाति संस्कृति, ये छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी है। इसे जनजातियों की भूमि कहते हैं, सालवनों का द्वीप कहते हैं। जिला कब बना, संभाग कब बना, एक एक चीज तेरे पास प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो बस सुनो और याद रखो। समझ में आया? एक एक चीज भेज दूंगा भाई, ये सारा चीज तुमको प्रिंटेड रूप में मिलेगा। ठीक है, जो चलिए आगे। बस्तर, बस्तर को बोला जाता, देखो ध्यान से, बस्तर को बोला जाता है आदिवासियों की भूमि, बस्तर को बोला जाता है खनिजों की भूमि, बस्तर को बोला जाता है सालवनों का द्वीप,
बस्तर को ही दंडकारण्य के नाम से जानते हैं। बस्तर में ही गोंचा पर्व मनाया जाता है। बस्तर का ही दशहरा 75 दिनों तक चलता है। बस्तर सर्वाधिक इमली का उत्पादन बस्तर में होगा। मैं सारी बातें कर रहा हूं अभी बस्तर के बारे में, अभी जगदलपुर आया ही नहीं हूं मैं। सारी बात किसके बारे में कर रहा हूं मैं? बस्तर के बारे में। सर्वाधिक इमली का उत्पादन यही होगा। लेकिन इमली की मंडी यहाँ, पूरे एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी कहाँ है? जगदलपुर में। ये अपने कोसा उद्योग के लिए बहुत फेमस है बस्तर। टोकरा आर्ट के लिए फेमस है बस्तर, जिसको अपन बस्तर आर्ट बोल देते हैं। बेलगुर मंडावी का संबंध किससे है? बस्तर से। ठीक है। बस्तर बैंड बहुत ज्यादा फेमस है। अनूप रंजन, पद्री, बस्तर बैंड, ये सारी बातें कहां से जानना है? बस्तर से। ठीक है। कोरंडम कटिंग प्लांट है यहां। अब बस्तर से आओगे तब कम से कम 25-30 किलोमीटर बाद क्या पड़ेगा आपको? जगदलपुर। क्या पड़ेगा? जगदलपुर। अब ये जिले, ये देखो जिला बस्तर है, लेकिन जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? जगदलपुर में है। जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? जिला मुख्यालय है संभाग मुख्यालय। तो जितने भी कलेक्टर होंगे, तुम्हारे एसपी होंगे, सब कहाँ बैठेंगे? जगदलपुर में। ठीक है। इस जगदलपुर को सबसे पहले बसाने वाले का नाम था दलपत देव। क्या नाम था? तो ये देखो, बस्तर से राजधानी को शिफ्ट करेगा दलपत देव। कौन शिफ्ट करेगा? ये भी काकती राजा है, और अपने नाम से एक तालाब बनाएगा जिसका नाम है दलपत सागर। ये तालाब इतना बड़ा बन जाता है कि इसको अब सागर या झील कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील दलपत सागर झील, सबसे बड़ा तालाब दलपत सागर। समझ आया? यही राजा दलपत देव। आगे चल के इसी वंश में आएंगे राजा रुद्र प्रताप देव। आगे चल के इसी में कौन आएगा? राजा रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव जगदलपुर में जाओगे तो जगह जगह चौराहा बना दिया है। वहां पर जितने भी जो जगदलपुर गया वो जानेगा, जगह जगह चौराहा बना है। बहुत सारे चौराहा हैं, और चौराहा ऐसी नहीं है कि फालतू टाइप का पड़ा है, चौराहे को बड़ा जबरदस्त सजाया गया है। इसीलिए जगदलपुर को बोला जाता है छत्तीसगढ़ में चौराहों का नगर। काय का नगर बोलते हैं? चौराहों का नगर। ठीक है। जगदलपुर में आज भी जाओगे तो राजमहल देखने मिलेगा। जगदलपुर में आज भी काकती वंशों का राजमहल है, गए हो? जगदलपुर राजमहल के कैंपस में ही उनके द्वारा बनाया गया दंतेश्वरी मंदिर है। एक दंतेश्वरी मंदिर यहां पर आना है दंतेवाड़ा में, और मैं जो दूसरा मंदिर बोल रहा हूं कहां है? इनकी कुल देवी है, तो ये अपने वहां पर भी स्थापित करके रखे राजमहल में। राजमहल का जो कैंपस है स्टार्टिंग में ही मंदिर है। जैसे जाओगे शुरुआत में ही मंदिर है। ये भी मंदिर का एक दंतेश्वरी माता का मंदिर। जितना 9 दिन का जो कार्यक्रम होता है दशहरे का, 9-10 दिन का, सारा यहां से होता है। बाजू में सिरहा भवन है, यहीं पर बाजू में सिरहा भवन है। जैसे बाहर निकलेंगे अनेकों मंदिर है, बोल रहा हूं ना, यहीं पर। ठीक है। जगदलपुर भैया, पहला बात तो याद रखना है, 14 नगर निगम में एक नगर निगम, विधानसभा सीट है, 10 मेडिकल कॉलेज में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज, 3 छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जगदलपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है। बस्तर यूनिवर्सिटी 2008, बस्तर में क्या है? यूनिवर्सिटी है। कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर, हैंडलूम कॉम्प्लेक्स बस्तर। छत्तीसगढ़ में 3 एयरपोर्ट हैं। का लिख लेगा रे? का बोला? लिख डाला, सब लिख डाला। नहीं लिख पाएगा तो काय वैसा मेहनत कर रहा है? जब बोल रहा हूं उधर लिखा लुखाया प्रिंट मिलेगा तेरे कल, फिर क्या टेंशन ले रहा है इतना? ठीक है। पहले यहां पर बुद्धिम जितना आ रहा है उतना ये बना के रखना है बस तेरे को, क्योंकि ये नहीं मिलेगा उसमें। समझ में आया ना? ये नहीं मिलेगा, ये तेरे को बनाना है मेहनत करके। बाकी सब चीज वहां तेरे एज इट इज फोटो कॉपी मिलेगा। एक आध दो तो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन वहां नहीं, वहां वो भी मिल जाएगा। समझ आया ना? सब चीजें याद करते चलो बस बेटा, माइंड में, दिमाग में बस बैठाते चलो। और पुराने लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ बुद्धि में डालो। क्या पढ़ा रहा था? हाँ,
कोसा अनुसंधान केंद्र है। साथ में याद रखना है यहाँ पर पूरे एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी। साथ में याद रखना है कोसा अनुसंधान केंद्र। साथ में याद रखना है 3 हवाई अड्डे में एक हवाई अड्डा, एयरपोर्ट है, मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर। माना नहीं है नाम उसका, क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। बिलासपुर वाले का नाम है बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट। तीनों एयरपोर्ट को नाम से जानना है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर एक एयरपोर्ट है, मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट, ठीक है। साथ में याद रखना है इसी जगदलपुर में डीआरडीओ का, ठीक है, डीआरडीओ का हवाई पट्टी है। ये डिफेंस और रिसर्च का काम करता है। हवाई पट्टी मतलब हवाई जहाज उतरने के लिए ऐसा रनवे चाहिए। क्या चाहिए बेटा? रनवे। हेलीकॉप्टर टाइप का कहीं भी नहीं उतर जाएगा, उसको उतरने के लिए रनवे चाहिए, एयर स्ट्रिप, हवाई पट्टी। तो डीआरडीओ का है ये। अगर अरे भाई क्यों बनाया गया है? क्योंकि जगदलपुर में बनाएंगे तो आसपास 6-7 का बीच सेंटर हो जाता है, वो वहां से 7 जिलों में बड़े आसानी से जा सकता है डिफेंस। इधर नक्सली वारदात बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको बनाया गया है। क्लियर हुआ? नाइनटीन 1972 में, कब? 1972 में जगदलपुर में एक म्यूजियम बनाया गया। हिंदी में उसको बोलते हैं नृजाति म्यूजियम, इंग्लिश में उसका नाम है एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, ठीक है। कब बनाया गया? 1972 में। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भारत सरकार के द्वारा इस म्यूजियम को बनाया गया है। इस म्यूजियम में आदिवासियों की पूरी संस्कृति और उनके जीवन से संबंधित अनेक चीजों को इस म्यूजियम में रखा गया है। आपको याद रखना नृजाति म्यूजियम, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? डेट के साथ याद रखना है आपको 1972। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। नृजाति म्यूजियम कहाँ है? तो जगदलपुर में। कहाँ है? तो जगदलपुर में। कब स्थापित हुआ? और इसी जगदलपुर में 1982 जिला पुरातात्विक स्थल, डिस्ट्रिक्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, जिला पुरातात्विक संग्रहालय, जिला पुरातात्विक संग्रहालय, ये म्यूजियम है, ठीक है। साथ में याद रखना है 2006 बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज, बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का नाम है बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज। शायद वो 2004 का है, 2000 नहीं, ठीक है, 2008 बस्तर यूनिवर्सिटी। 2008 में क्या बना? बस्तर यूनिवर्सिटी। वर्तमान में इस बस्तर यूनिवर्सिटी का नाम है हिडमा मांझी, नहीं, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा। क्या नाम है इनका? इस यूनिवर्सिटी का नाम महेंद्र कर्मा, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के नाम से बस्तर टाइगर है महेंद्र कर्मा। झीरम घाटी हत्याकांड, तब बताएंगे महेंद्र कर्मा कौन थे। अभी ये जान ले, जो इनका मेडिकल कॉलेज है, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हैंडलूम कॉम्प्लेक्स है, ये जगदलपुर शहर के चारों तरफ, ये देखिए एकदम लगा हुआ ना, 1-1, 2-2 किलोमीटर में, मतलब जगदलपुर में ही ये 7 आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट जगह, ठीक है। इसमें पहला जगह है दलपत सागर झील। कौन सा झील? दलपत सागर झील। ये दलपत सागर झील को बनाने वाले राजा का नाम था राजा दलपत देव। इसी राजा दलपत देव ने बस्तर से अपनी राजधानी को जगदलपुर शिफ्ट किया और बरसात के पानी को रीयूज करने के लिए, उसका बरसात के पानी का उपयोग करने के लिए इसको बनाया। नाम क्या इसका? दलपत सागर झील, ठीक है। दूसरा याद रखना, इधर आ जाइए, नारायण पाल का विष्णु मंदिर। देखो नारायण ही मतलब होता है विष्णु,
ठीक है, नारायण माने विष्णु, तो नारायण पाल का विष्णु मंदिर, नारायण पाल का विष्णु मंदिर। ठीक है, इसको बनाने वाले राजा का देखो, रानी बनाई थी गुंड महादेवी। तुमको सिर्फ ये याद रखना है, छिंदक वंश, छिंदक नागवंश। ये मंदिर को कौन बनाया था? छिंदक नागवंशी। बाकी मैं छिंदक नाग में पढ़ा लूंगा आपको, कौन गुंड महादेवी है, कौन क्या है। बस आपको जगदलपुर के चारों तरफ 7 इंपॉर्टेंट जगह याद रखना है। पहला दलपत सागर, दूसरा नारायण पाल का विष्णु मंदिर, नारायण पाल का, क्योंकि नारायण माने विष्णु, नारायण पाल का विष्णु मंदिर। और वैसे याद रखना है केसर पाल का शिव मंदिर, केसर पाल का शिव मंदिर। ठीक है, जय सिंह छिंदक, ये भी छिंदक नागवंश, इसको भी बनाया छिंदक नाग, छिंदक नागवंशियों के द्वारा बनाया गया। ठीक है, आगे चलिए, ये है ढोढरे पाल। ढोढरे पाल में आपको याद रखना है विश्वकर्मा मंदिर है। कौन सा मंदिर है? विश्वकर्मा भगवान का मंदिर है। कहां पर? ढोढरे पाल। लाइन से 3 मंदिर, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर और विश्वकर्मा मंदिर। ये रहा बरुंगपाल, जगह का क्या नाम है? बरुंगपाल। ये बहुत जल्दी आपको किसी न किसी एग्जाम में मिल जाएगा। बरुंगपाल में है संविधान मंदिर, कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पल, संविधान मंदिर। ठीक है, मंडे से चालू करूंगा भारत का संविधान। 5 से 6 पढ़ाऊंगा। क्या मेरा क्लास 5 बजे चालू हो जाएगा? 5 से 6 छत्तीसगढ़, 6 से 7 भारत का संविधान। ठीक है, अभी इधर आ जा। मैं क्या बोला? बरुंगपाल में क्या है? संविधान मंदिर। क्या है भैया? संविधान मंदिर। ये बना 1996 को और बना 14 अप्रैल के दिन। चलो, किस माइका लाल को पता है 14 अप्रैल किसका बर्थडे डेट है? हाथ उठाओ। 1 2 3 4, तू बता रे। गुड, भीमराव अंबेडकर का क्या है ये? जन्मदिन। उसी दिन इस मंदिर को बनाया गया 1996 में। इसमें संविधान का 5वीं अनुसूची, कौन से नंबर की अनुसूची है? 5th शेड्यूल को, 5th शेड्यूल के ऊपर ये मंदिर को बनाया गया, 5वीं अनुसूची। अब किस माइका लाल को पता है 5वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? एक जन को बता। ठीक, वेरी गुड। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, 5वीं अनुसूची में है। अब देखो, अब 5वीं अनुसूची में ही से ही अपने को, और ये 1996 में ही एक कानून पास हुआ जिसको बोलते हैं पेशा, PE, ऐसे ऐसा है पेशा। 1996 को पंचायत, देखो ध्यान से, पंचायत के लिए है ये। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। नॉर्मल क्षेत्रों का पंचायत अलग होता है और अनुसूचित क्षेत्रों का पंचायत अलग होता है। ठीक है, तो अपने को, अरे भैया हमारे यहाँ तो 85 ठोक 85 आदिवासी विकास खंड है। टोटल विकास खंड कितना है? 146। उसमें से 85 आदिवासी विकास खंड है। उसमें से कितने विकास खंड आदिवासी हैं? 85 आदिवासी विकास खंड है। तो इन विकास खंडों में गांव होंगे, तो उन गांवों में कौन सा कानून चलेगा? पेशा कानून। यहां पर याद रखना है पेशा कानून। यहां पर जब देखो, नॉर्मल क्षेत्रों का पंचायत और पेशा इस एरिया का पंचायत में, दोनों में प्रशासन में अंतर होता है, दोनों के कामकाज में अंतर होता है। उधर सामान्य क्षेत्रों का जब ग्राम सभा का बैठक होगा, सरपंच अध्यक्षता करेगा। इधर सरपंच, इसमें कोई, चारों में कोई अधिकारी नहीं होगा, जबकि गांव का एक कोई भी व्यक्ति होगा जो ST समुदाय का हो। तो बहुत सारा अंतर है पेशा कानून में। तेरे को केवल क्या याद रखना है? बरुंगपाल का संविधान मंदिर, बरुंगपाल का संविधान मंदिर कब बना? ये
14 अप्रैल 1996 को। इसमें किसके संबंध है? 5वीं अनुसूची के बारे में वर्णन है। और 5वीं अनुसूची में और 1996 में ही कौन सा कानून आया इसी के तहत? पेशा एक्ट। कौन सा एक्ट आया? पेशा एक्ट। तो बरुंगपाल का संविधान मंदिर याद रखना, बरुंगपाल का संविधान मंदिर। आगे आ जाओ, ये है परचमपाल। यहां पर है सुअर प्रजनन केंद्र, लेकिन सुअर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सुकर। क्या बोला जाता है? सुकर। सुकर वही काला और सफेद कलर वाला, छोटा छोटा घूमते रहता है नाली वाली में, सुकर प्रजनन केंद्र। लेकिन यहां पर फ्रेश होगा, पालन होगा तो बेटा अच्छे से रखा जाएगा, ठीक है। अब अच्छे से रखे खराब रखे, अपन तो खाते नहीं, टेंशन ही नहीं है, जो खाता है वो जाने, ठीक है। नॉनवेज खाते हैं लेकिन इसको नहीं खाते। 7वें नंबर पर आ जा, दिल मिली। झिल्ली नहीं, दिल मिली, बोल के दिखा। दिल मिली। अबे दिल मिली नहीं, दिल मिली। क्या नाम है? दिल मिली। दिल मिली में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है कई बार और आगे आएगा भी। मैं क्या कभी भी आगे पीछे ऊपर नीचे छोटी बड़ी मेरे को मतलब ही नहीं रहता, वो पता नहीं किसी का सही भी, कभी सही भी हो जाता और कभी गलत भी। दिल मिली उससे कोई लेना देना नहीं। दिल मिली में है मृतक काष्ठ स्तंभ। डेड वुडन पिलर। दिल मिली में क्या है बोला मैं? डेड वुडन पिलर, मृतक काष्ठ स्तंभ। बेटा ये जो मृतक काष्ठ स्तंभ है ये केंद्र संरक्षित स्मारक है। कैसा स्मारक है? केंद्र संरक्षित स्मारक है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड बिल्डिंग मतलब। और ठीक है, कल एक और बताया था, वो जो ईंटों का जो खंडहर था, अरे कल बताया था, भोंगापाल नहीं है वो जगह, गढ़धनोरा। कौन जगह का नाम? गढ़धनोरा। गढ़धनोरा का जो जो टूटा टूटा, हाँ, ब्रिज जो टूटे हुए हैं, मंदिर जो टूट फूट गए हैं, रिमेनिंग, वो भी कैसा है? केंद्र संरक्षित स्मारक। कितना गिनाऊंगा बोला हूं? 47, 48 गिना देंगे, चल तू बोल दी तो। चलिए, केंद्र संरक्षित स्मारक है। अब ये क्या हुआ, इनका एक नेता था मुचका हुंगा, नाम भी तो वैसी रहेगा। ये एक माड़िया जनजाति का नेता था। माड़िया अलग है और जो कल बताया मुड़िया वो अलग था। ये माड़िया है, वो मुड़िया था। मुड़िया और मुड़िया एक है, ये माड़िया है। तो मुचका हुंगा जो है माड़िया जनजाति का नेता था। माड़िया जनजाति के लोगों में इतना ज्यादा फेमस हो गया कि इसको भगवान का दर्जा मिल गया, भगवान टाइप का पूजने लगे लोग। और मुचका हुंगा की एक दिन मृत्यु हो गई। और मुचका हुंगा को जहां पर दफनाया गया उसके ऊपर लकड़ी का एक पिलर लगा दिया ऐसा, ठीक है। ये उसको दफना दिए और उसके ऊपर में क्या लगा दिए? एक वुडन पिलर, लकड़ी का काष्ठ स्तंभ। इसीलिए बोला गया मृतक काष्ठ स्तंभ। अब मुचका हुंगा के साथ साथ ये पहला मारिया था जिसका ऐसा किया गया। उसके बाद जो मरता था मारिया लोगों में, अपने पूर्वजों के याद में बस ऐसी जगह जगह चालू हो गया। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए वो है, बोले जगह जगह ऐसा। तो ये जो जगह है ये डिलमिली है। जगह का नाम क्या है? डिलमिली का मृतक काष्ठ स्तंभ। मारिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों को याद करने के लिए, उनको अपने दिलों में जिंदा रखने के लिए ऐसा उनके स्मृति में मृतक काष्ठ स्तंभ बना दिए। ये कैसा स्मारक है? केंद्र संरक्षित स्मारक है। कैसा स्मारक है? केंद्र संरक्षित स्मारक। चलिए, ये हो गया आपका 7 जगह खत्म। सातों जगदलपुर के चारों तरफ, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ये सातों जगह बहुत काम के हैं।
ठीक है। अब मैं एक आध दिन कल टेस्ट है, कुछ नहीं बोलता, बाकी बाद में बताता फिर तुम लोग को। चलिए ये आगे आएंगे तो ये पड़ेगा ना, ये देखो नानगुर जगह का क्या नाम है, नानगुर। केवल तहसील है और कुछ नहीं जानना, भूल जाओ। केवल क्या है, तहसील है। ये है दरभा, तहसील का नाम क्या है। ये जो मैं कांगेर वैली नेशनल पार्क की बात कर रहा हूं, दरभा तहसील में पड़ता है। कौन से तहसील में पड़ता है, दरभा तहसील में। दरभा तहसील है, विकास खंड है। दरभा तहसील है, विकास खंड है। दरभा में मिलेगा माइका, अभ्रक, क्या मिलेगा, अभ्रक का भंडार है। और यहीं पर एक मंदिर है, यह मंदिर का नाम पूछा हुआ है व्यापम वाला, चिंगर तरई का शिव मंदिर। चिंगर तरई का शिव मंदिर कहाँ है पूछा था, बस्तर में। चिंगर तरई का शिव मंदिर। देखो छोटा सा बस्तर है, क्वेश्चन ऐसी अब चुटुर ये बारीक बारीक ही क्वेश्चन बनता है। सबको पता है डिलमिली का मृतक काष्ठ स्तंभ, सबको पता है दलपत सागर, नारायण पाल का विष्णु मंदिर, केसर पाल का, ये सब क्वेश्चन आ चुका है। ये देखो ये अभी तक नहीं आया, भरुंग पाल, ये बनेगा क्वेश्चन। परचम पाल क्वेश्चन आ चुका है, तो यही सब आएगा। चिंगर तरई का शिव मंदिर, क्या है का भंडार है यहाँ, काय का, माइका। अब माइका का बात हो ही गया तो तिरिया मचकोटा जीरा गांव, ये दिख रहा है तिरिया मचकोटा जीरा गांव, ठीक है। कोरंडम, क्या मिलेगा यहाँ पर, कोरंडम ने डोलोमाइट है, डोलोमाइट मिलेगा। क्या मिलेगा, डोलोमाइट, डोलोमाइट। CaCO3 MgCO3, याद हुआ फार्मूला डोलोमाइट का, CaCO3 MgCO3 आया हुआ है एनटीपीसी रेलवे में। CaCO3 MgCO3, पहला हो गया चूना पत्थर, मैग्नीशियम लगा, CO3 हो गया याद। तो तिरिया मचकोटा जीरा गांव में क्या मिलेगा, डोलोमाइट। आसना, इधर देखो तीनों, आसना, तारापुर, कुदरवाही, इसमें मिलेगा बॉक्साइड। मंडे से एकदम विशेष याद रखना। छत्तीसगढ़ अब, चलिए जब तक अब ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारा मेन टारगेट होता है पीएससी, सबसे मेन टारगेट क्या है, पीएससी। तैयारी उसकी करो, कोई ना कोई झोली में आ ही जाएगा, गारंटी दिया। आजा, आसना, तारापुर, कुदरवाही। ठीक, चला जा, ठीक है, ओके। आसना, तारापुर, कुदरवाही, आसना, तारापुर, कुदरवाही, ये बॉक्साइड है। क्या मिलता है यहाँ, बॉक्साइड, ठीक है। ये तोकापाल में मिलता है हीरा, चले पकड़ने, अरे यहां मिलेगा हीरा, एकदम विशेष याद रखना बेटा, यहाँ हीरा मिलेगा। तोकापाल में क्या मिलता है, हीरा। इससे ही यही क्वेश्चन आएगा, नहीं तो तोकापाल कभी जीवन में नहीं आएगा। मैच द कॉलम में आता है, तोकापाल में हीरा, ये दरभा में माइका, तेरा आसना तारापुर में तेरा बॉक्साइड, ऐसे मैच करने आता है, ठीक है। सिंगल क्वेश्चन नहीं आते आजकल। ये तेरा बस्तर है, यहां पर एक पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम मांझी डोंगरी, मांझी डोंगरी। इसलिए बता रहा हूं, पहाड़ वहाड़ को अगले अगले पेज में बताता।
यहां पर मिलता है चूना पत्थर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर मिलता है यहाँ। अब देखो खनिज की बात करता हूं, फिर एकदम प्योर खनिज की बात करते हैं। अभ्रक कहां मिलता है? माइका कहां मिलता है? दरभा में, ठीक है। बॉक्साइट कहां मिलता है? आसना, तारापुर, कुदरवाही, ठीक है। डोलोमाइट कहां मिलता है? तिरिया, मचकोटा, जीरा गांव। तिरिया का मतलब होता है लड़की, क्या? अब तुम लोग को बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ी में तिरिया का मतलब क्या होता है? लड़की बोलते तिरिया, ठीक है। तिरिया जन्म जन्म झन देवे, बोलने का मतलब अगले बार मेरे लड़की मत बनाना। बात समझ में आया? हाँ। वो सुआ गाने में भी वही गाना आएगा बीच में। और एक नाटक बनाया गया था दूसरे भाषा में, अगले जन्म में मुझे बिटिया ही कीजो। हाँ, ठीक है। तिरिया का मतलब याद रखना है, किसको बोला जाता है? बेटी को, ठीक है। मांझी डोगरी में मिलेगा चूना पत्थर, तोकापाल में मिल गया हीरा, तिरिया, मचकोटा, जीरा गांव में क्या मिलेगा? डोलोमाइट। आसना, तारापुर, कुदरवाई में क्या मिला? बॉक्साइट। क्या मिला? बॉक्साइट। चलिए इतना याद हुआ। अब देखो इधर इस रोड पर आओ, जगदलपुर से बस्तानार, बस्तानार तहसील है, बस्तानार विकास खंड है, बस्तानार तहसील है, बस्तानार। जब इस रोड पर आते रहोगे तो एक जगह पड़ेगा कलचा और एक जगह पड़ेगा धुरे गांव। अरे कुलचा खाते हो, उसमें पड़ गया धुर्रा, ये हो गया कुलचा और ये हो गया धुरे गांव। कलचा और धुरे गांव, कुलचा नहीं है, कलचा है। ये दोनों का दोनों बस्तर जिले का इंडस्ट्रियल एरिया है। बस्तर जिले का क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया। ओके। और कौन सा रोड बचा? ये रोड हो गया, ये रोड हो गया, ये रोड पे आ, ये इस कार्नर पर नगरनार, जगदलपुर से 63 पर इधर आएंगे तो एक जगह क्या पड़ेगा? नगरनार। यहां पर एनएमडीसी का स्टील प्लांट है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। भारत की ये नवरत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? नवरत्न कंपनी है, ठीक है। एनएमडीसी का ऑलरेडी 3 प्लांट और है छत्तीसगढ़ में, एक का नाम है किरंदुल, एक का नाम है बचेली, एक का नाम है बैलाडीला। ऑलरेडी 3 और हैं, सब वही है। दंतेवाड़ा में पढ़ाऊंगा, कहाँ पढ़ाऊंगा? जो चीज जहां है वहां जानो। ये बस्तर में है। नगरनार कहाँ है? बस्तर में, ठीक है। बस्तर में जो नगरनार है किसका प्लांट है? ये एनएमडीसी का स्टील प्लांट है। ऑलरेडी उसका कितना ठो डल चुका है छत्तीसगढ़ में? 3 और था। ये है मसगांव, जगह का नाम मसगांव। तो मेरे से पूछना, वो क्या जानती है तू? उससे क्या पूछ रही हो? पढ़ा रही है क्या? मेरे से पूछ, क्या पूछ रही? पूछ। किसका? किरंदुल, बचेली, भैलाडीला। वो तो किरंदुल भर बताती, मेरे से पूछ। किरंदुल, बचेली और बैलाडीला, ये 3 जगह और है। इतना इतने बार सुनेगी नाम, ऐसी याद हो जाएगा तेरे गुरु कभी। पहले इस जगह पर आ, मसगांव, जगह का नाम मसगांव। यहां पर ओपन जेल है। कैसा जेल है? खुला हुआ जेल। जेल, कोई जीवन में जेल देखा है? तुम लोग जो थाना नहीं बोल रहा हूं मैं, जेल की बात कर रहा हूं। चारों तरफ बड़ा सा बाउंड्री वाल होगा, उसके ऊपर में और कांटा वाटा तार लगा देंगे, रेंट करेंट लगा देंगे, भागे मत बोल के, ठीक है। और सामने बड़ा बड़ा दरवाजा होगा, वहां से एंट्री होगा। खाना वाना खाने के लिए अलग डाइनिंग टेबल बकायदा होगा, और ऐसा रोटी दिया जाएगा उनको, और जो दादा रहेगा उसको डबल दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, वहां बहुत डिसिप्लिन चलता है। सीनियर सीनियर जूनियर का बड़ा वहां पर वर्चस्व होता है, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ मसगांव, ये ओपन जेल है। कैसा जेल है? ओपन जेल मतलब जिसमें बाउंड्री बाउंड्री नहीं है। तो सर अपने को ऐसा जेल होगा तो अपन तो भाग जाएंगे, बोले क्या हो जाएगा? ऐसे लोग को बिल्कुल नहीं रखते, जो मर्डर वडर क्रिमिनल लोगों को, एक प्योर क्रिमिनल को नहीं रखा जाता। अब भी चाकू मार के आया, वहां ले जाएगा मसगांव में, तो तेरे लिए दुर्ग जेल ठीक है बोले, जगदलपुर जेल ठीक है बोले, मसगांव में नहीं भेजेगा। मसगांव में ऐसे लोग को भेजा जाएगा जो समाज से
पीड़ित है वो कभी मुख्य धारा में आ सकते हैं, जैसे जबरन फंसा दिए, दहेज प्रताड़ना, ठीक है, महिला उत्पीड़न, इस टाइप का क्रिमिनल नहीं, वो चाकू मार के आया है, किसी को मार पीट करके आया है, वैसे लोगों को नहीं, हाफ मर्डर केस लगा, ऐसा नहीं, जो समाज में सुधरने लायक रहते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। नाम याद रखना, मसगांव ओपन जेल। अब ये जेल हो गया है बंद, लेकिन ये जेल वापस आ गया बेमेतरा। कहाँ गया? ये दुर्ग के ऊपर बेमेतरा, पथर्रा, कौन सा? हाँ, बेमेतरा में पथर्रा जगह पढ़ाऊंगा, जब बेमेतरा पढ़ाएंगे तो आज ये जेल वहां पर नया शिफ्ट हो गया है। लेकिन पहला ओपन जेल मसगांव, आज भी प्रश्न में बना हुआ, पहला ओपन जेल मसगांव, ठीक है। ये रोड हो गया बकावंड। बकावंड से आपको एक योजना याद रखना, बाड़ी योजना। बकावंड में एक योजना चालू हुई थी, इसका नाम था बाड़ी योजना। योजना का क्या नाम था? बाड़ी योजना। बाड़ी योजना क्या है तो ध्यान से सुनना। महिला कृषक बनाना इसका उद्देश्य था। कैसे कृषक बनाना? तो अगर महिला को किसानी कराई गई, महिला के नाम से खेत होगा तो उनको अधिक सब्सिडी मिलेगा और महिला कृषि करने के लिए प्रेरित होगी। ये सोच करके भैया इस योजना को प्रारंभ किया गया था। योजना का नाम बाड़ी योजना। योजना का नाम बाड़ी योजना, ठीक है। चलें आगे। अब इस रोड, ये रोड हो गया, ये रोड हो गया, ये रोड हो गया, ये रोड बचा। लहुंडीगुड़ा जाते रहोगे तब आपको एक जगह पड़ेगा पूछपाल बाजार। लहुंडीगुड़ा रोड पर क्या जगह पड़ेगा? पूछपाल बाजार। पूछपाल बाजार। क्वेश्चन आया हुआ था व्यापम में, भूमकाल विद्रोह की शुरुआत कहां से होती है? तो सबसे पहले भूमकाल विद्रोह की शुरुआत इस बाजार को लूटने पर होती है। विद्रोह का नाम भूमकाल। इसके बिना क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा बेटा। भूमकाल विद्रोह, एक विद्रोह क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा ही। उस दिन बताया था परलकोट विद्रोह, याद आ गया? कांकेर पढ़ा रहा था उस दिन, क्या बताया था? परलकोट विद्रोह। यह है भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह का सन याद रखना है 1910। उस समय राजा था काकती राजा, राजा रुद्र प्रताप देव, तेरे काम का नहीं है। इस भूमकाल विद्रोह का नेता याद रखना, नेता गुंडाधूर। घूर नहीं, धूर। गुंडाधूर, ठीक है। 1910 में एक विद्रोह हुआ, नाम था इसका भूमकाल विद्रोह। कारण, भाई कोई विद्रोह होगा उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। विद्रोह का कारण याद रखना है आपको। जितने भी राज परिवार के लोग थे उनका अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाना? उपेक्षा किया जाना, नेग्लेक्ट किया जाना। जो रानी थी लाल कालिंद्री, उसके साथ उसको इग्नोर किया जाता था, शासन प्रशासन से दूर रखा जाता था, उसको उतना इज्जत नहीं मिलता था। एक कारण। दूसरा कारण याद रखना है, यहां पर जितने भी आदिवासी थे उनका शोषण, ठीक है, आदिवासियों का शोषण। और तीसरा, इनको शराब बनाने से मना कर, अंग्रेजी शराब पियो बोलते थे। और इधर वाला क्या पिएगा? एकदम हाथ का उतारा हुआ महुआ, सल्फी, छीन रस, यही सब चाहिए। तो ये लोगों को शराब बनाने से मना कर दिए थे। इसके विद्रोह में गुंडाधूर के नेतृत्व में, इन लीडरशिप ऑफ गुंडाधूर, एक विद्रोह चालू हुआ जिसका नाम था भूमकाल विद्रोह 1910। इसे बोला जाता है बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है ये। इसको दबाने के लिए एक विशेष प्रकार का व्यक्ति आएगा, कैप्टन गेयर। कैप्टन गेयर। और कैप्टन गेयर क्या करता है? इस विद्रोह पर गेयर लगा देगा, ठीक है, बंद हो जाएगा। लेकिन आपको पीएससी में दो दो तीन तीन बार आ चुका है। आजकल तो पीएससी ये पूछता है कितने तारीख को ये हुआ, कितने तारीख को ये हुआ, कितने तारीख को ये हुआ। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसी के लिए। तो इतिहास में ढंग से बात करेंगे। आज इतना तो जान, गुंडाधूर कौन से जनजाति का था? ये धुरवा जनजाति का था। कौन से जनजाति का था? नाम था पूरा गुंडा धुरवा। बोलते बोलते गुंडाधूर बोल दिए।
भूमकाल विद्रोह की शुरुआत कहां से होती है? पूसपाल बाजार से। ये व्यापम का क्वेश्चन है। पूसपाल बाजार कहां पर है, किस तहसील में है? लहुंडीगुड़ा तहसील में। लहुंडीगुड़ा तहसील ये, और ये रहा पूसपाल बाजार। ठीक। अब इस मैप में कोई जगह आपके लिए छूट रहा है, जल्दी बताओ मेरे को, अगर छूट रहा है तो। नहीं छूट रहा है? चलिए अब इसके प्राकृतिक में आ जाओ। ये हो गया तेरा पॉलिटिकल, इतना याद रखना है पॉलिटिकल में। ठीक। ये रहा बीजापुर, इतने दूर तक आपको दंतेवाड़ा। ये रहा तेरा सुकमा, ऊपर पूरा कोंडा गांव, और इधर रहेगा आपको उड़ीसा। ध्यान से चलिए, बात को सुनते चलना है। अब केवल मैं सड़क बना दिखा देते हैं। ये जंक्शन में आपको पड़ेगा क्या? जगदलपुर। जंक्शन में क्या पड़ गया? जगदलपुर। ये ठीक। अब ध्यान से मेरी बातों को समझना। इस कार्नर उड़ीसा में यहां पर एक पहाड़ है। पहाड़ का नाम है मुंगेर पर्वत। पहाड़ का क्या नाम है? मुंगेर पर्वत। मुंगेर पर्वत। जिला कालाहांडी। इससे एक नदी निकलेगी ऐसा। ये जगदलपुर शहर इसके तट पर है। ये ऐसा जाएगा लहुंडीगुड़ा के पास से, ऐसा घूम के ये एंट्री कर देगा कहां? दंतेवाड़ा जाएगा। कहां जाएगा? दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा के बाद आगे बीजापुर जाएगा। ये नदी का नाम है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी पर इधर देखिए, ये लहुंडीगुड़ा तहसील में पूरे भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल बनेगा। इस वाटरफॉल का नाम क्या है? चित्रकूट वाटरफॉल। लहुंडीगुड़ा तहसील है। ये देखो, यहां पर मैं आपको पूसपाल बजाया था, ये थोड़ा सा यहां पर एक इधर से ऐसे एक रास्ता है ऐसा, जिससे आप सीधा कहां जा सकते हो? गीदम। इसका नाम याद रखना है, ये एक घाटी है। इसका नाम है विनता घाटी। घाटी का क्या नाम है? विनता घाटी। विनता घाटी। और इस पर ये देखो, एक वाटरफॉल है, तामड़ा घूमर। इस वाटरफॉल का क्या नाम है? तामड़ा घूमर। और एक और नाम है मयूरा। मयूरा वाटरफॉल। ठीक है। इसी पर ये यहां पर एक डैम बना है बेटा, इसका नाम है कोसार टेढ़ा डैम। और कोंडा गांव से ये नारंगी नदी यहां मिलती है। कई पुस्तकों में नारंगी नदी पर कोसार टेढ़ा बोला है, गलत है। ये है नारंगी नदी, आगे मिलता है वो। इंद्रावती नदी दिख रही है। इंद्रावती की एक सहायक यहां से एक नाला टाइप का आएगा, मटनार। मटनार। इस मटनार पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है, मटनार हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है। इंद्रावती नदी। जस्ट वैसे ही ये यहां पर, ये है नंदन पहाड़ी। पहाड़ का क्या नाम है? नंदन पहाड़। जिला का नाम कोरापुट। कोरापुट से भी एक नदी आएगी ऐसा, और ये निकल जाएगा सुकमा।
ये है सबरी नदी। ठीक है, सबरी। और इसी की सहायक आएगी यहां पर से, इधर देखो, ये सबरी का सहायक आया। इस नदी का नाम है कांगेर नदी। इसका क्या नाम है? कांगेर नदी का नाम है। इस कांगेर की एक सहायक इधर आएगी। इस पहाड़ी का नाम है मांगलपुर। मांगलपुर हिल। मांगलपुर हिल के नीचे एक गुफा है। इस गुफा का नाम है अरण्य गुफा। इस गुफा का क्या नाम है? अरण्य गुफा। इससे एक नदी निकली। इधर देखो, यहां से नदी निकला। इस नदी का नाम है मुनगा बहार। इस नदी का क्या नाम है? मुनगा बहार। अब ध्यान से सुनना, प्रश्न ही प्रश्न। और इस पूरे एरिया को, इतने एरिया को एक साथ क्या बोला जाता है बेटा? कांगेर वैली नेशनल पार्क। ये वाला इतना एरिया कांगेर वैली नेशनल पार्क कहलाएगा। अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर अंदर क्या क्या है। पहला तो याद रखना, ये जो मुनगा बाहर आ रहा है, इस पर ये अभी वर्तमान में, हालांकि जसपुर वाले को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, इसका नाम है तीरथगढ़ वाटरफॉल। कौन से नदी पर है तीरथगढ़ वाटरफॉल? मुनगा बहार पे। ये कांगेर नदी पर एक वाटरफॉल बनेगा, कांगेर वाटरफॉल। नाम ही क्या इसका? कांगेर वाटरफॉल। थोड़ा सा आगे आएंगे तब इस पर एक इंपॉर्टेंट प्लेस याद रखना है आपको, यहां पर कांगेर नदी में। ठीक है, यहां पर ऐसा घूमते मिलेगा तुम लोग को। इस जगह का नाम है भैंसा दरहा। जगह का क्या नाम है? भैंसा दरहा। ठीक। इसके अंदर में दो तीन ठो गुफा है, तो अभी दो ही गुफा बता दे रहा हूं, उतना ही काफी तुम्हारे लिए। एक गुफा को याद रखना है, ये है तुम्हारा कुटुमसर गुफा। कुटुमसर गुफा। और एक और गुफा यहां पर याद रखना, कैलाश गुफा। इतना ही अभी जान ले, बाकी आके बात बाद में करते हैं। ठीक है, यहां पर आपको एक पहाड़ी बताया था, मांझी डोंगरी, थोड़ा देर पहले बताया था। चलिए, ये इतना प्राकृतिक में याद रखना है। पॉलिटिकल हो गया, चलो जल्दी जल्दी आ जाइए। ये इंद्रावती नदी का उद्गम उड़ीसा जिले, उड़ीसा राज्य, मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला। टोटल लंबाई 535। टोटल लंबाई 535। छत्तीसगढ़ में बहेगा 264। किस दिशा में फ्लो हो रहा है छत्तीसगढ़ के? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कौन से डायरेक्शन में? लोल। कौन से डायरेक्शन में? वेस्ट। कौन से डायरेक्शन में? पश्चिम की ओर बहने वाली छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी। वेस्ट डायरेक्शन में बहने वाला छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ से जाने वाली गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी, ये भी कौन है? मैं बात ही कर रहा हूं इंद्रावती का। सारा बात किसका कर रहा हूं? इंद्रावती का। प्राचीन नाम मंदाकिनी। प्राचीन नाम क्या है? मंदाकिनी नदी। जगदलपुर शहर इसके तट पर है। लहुंडीगुड़ा तहसील से होकर गुजरेगा। छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा वाटरफॉल, ध्यान से सुनो मेरी बात, 300 मीटर। कितना मीटर? 300 मीटर। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल, इसीलिए इसको बोला जाता है भारत का नियाग्रा। अब नियाग्रा क्या है? नियाग्रा अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर एक वाटरफॉल है। कहां पर बोल रहा हूं मैं? अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पर। अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाले लाइन का नाम है 49 पैरेलल लाइन।
अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाला जो लाइन है उसका क्या नाम है? 49 पैरेलल लाइन। ओके, 49 पैरेलल लाइन के ऊपर में ही एक वाटरफॉल है, इसका नाम है नियाग्रा वाटरफॉल। ये पूरे विश्व का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है। उसी तरह पूरे भारत का नियाग्रा किसको बोलते हैं? चित्रकूट वाटरफॉल को, क्योंकि ये सब भारत, पूरे भारत का सबसे चौड़ा वाटर। चौड़ाई कितना है? 300 मीटर। ऊंचाई तो कुछ नहीं है, 100 फीट। कितना है? केवल 100 फीट। ये चित्रकूट वाटरफॉल किस नदी पर है? भारत, किसे भारत का नियाग्रा कहते हैं? तो बस चौड़ाई कितनी है? 300 मीटर। बस अभी इतना ही याद रख। इस आते रहोगे, इस यहीं पर आपको एक घाटी पड़ेगा। अरे भैया, इंद्रावती नदी पर ही एक डैम है, कोसार टेढ़ा डैम। इंद्रावती की एक सहायक है मटनार नाला। मटनार नाला सहायक है ना इंद्रावती की। मटनार नाला पर एक प्रोजेक्ट है, मटनार नाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 60 मेगावाट। आगे इंद्रावती पर एक और परियोजना बनेगा, बोध घाट, 7 धारा वाटरफॉल, बहुत सारा चीज। अभी इंद्रावती जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे अपन भी आगे बढ़ाएंगे। अपने को जगदलपुर में इतना ही काम है। कोसार टेढ़ा डैम याद रखना है, और मटनार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 60 मेगावाट यहां बिजली उत्पादन होता है। पूरे छत्तीसगढ़ में केवल 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओवरऑल इसकी लंबाई 535 किलोमीटर। प्राचीन नाम मंदाकिनी। प्राचीन नाम क्या है? मंदाकिनी। जगदलपुर शहर इसके तट पर है। अब ये देखो, एक घाटी पड़ेगा बेटा, विंता घाटी। घाटी का नाम क्या है? विंता घाटी। और ये तुम लोग को जो घुमाने ले गया था, ये तांबड़ा घुमार वाटरफॉल। ये विंता घाटी तक नहीं गए थे, तांबड़ा घुमार वाटरफॉल को थोड़ा आगे जाते तो विंता घाटी पड़ता। ये जबरदस्त घाटी, जैसे केसकाल घाटी बताया, ठीक है। विंता घाटी को बोला जाता है बस्तर का कश्मीर। विंता घाटी को क्या बोलते हैं? बस्तर का कश्मीर। और छत्तीसगढ़ का कश्मीर है चैतुरगढ़। कोरबा में पढ़ाऊंगा चैतुरगढ़। कहां पढ़ाऊंगा? कोरबा में। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़, बस्तर का कश्मीर विंता घाटी। इसी विंता घाटी से लगा हुआ है क्या है? एक वाटरफॉल है, तांबड़ा नदी पर है, नाम है तांबड़ा घुमर। वाटरफॉल का क्या नाम है? इसी का नाम है मयूरा जलप्रपात, इज आल्सो नोन एज मयूरा जलप्रपात। ठीक, ये रहा सबरी नदी। ध्यान से सुनना। अब जस्ट नीचे से कौन सी नदी निकल रही है? सबरी। हिल, पहाड़ी का नाम नंदन, जिला का नाम कोरापुट, यहां से निकली सबरी नदी। एक बात, सबरी की सहायक है कांगेर। एक एक चीजें ध्यान से चलते चलिए। सबरी की सहायक कौन है? कांगेर। और कांगेर की सहायक कौन है? मुनगा बहार। इस नदी का नाम क्या है? मुनगा बहार। सबरी की सहायक कांगेर, कांगेर की सहायक मुनगा बहार। जो तीरथगढ़ वाटरफॉल है वो मुनगा बहार नदी पर है। तीरथगढ़ वाटरफॉल किस नदी पर है? तो मुनगा बहार। ठीक है, ये पूरा, लेकिन सब किसके अंदर में? कांगेर वैली नेशनल पार्क के भीतर में है ये सब। अब आगे बात करते, देखो ये हो गया मुनगा बहार का काम खत्म। मुनगा बहार ट्यूबरिट्री है, किसकी? कांगेर की। उस पर एक वाटरफॉल है, नाम क्या उसका? तीरथगढ़ वाटरफॉल की ऊंचाई याद रखना है 300 फीट। ये फीट में, ये मीटर में है, मतलब लगभग 1000 फीट। लगभग 1000 फीट है ये चौड़ाई। ये बेटा फीट में है, मतलब ये 100 मीटर ऊंचा है। बस इतना। मीटर में बात करेंगे तो लगभग 100 मीटर। ठीक है, मीटर में बात करेंगे तो लगभग 100 मीटर। बस आगे ये देखो कांगेर, तो कांगेर के नाम से ही इस पर वाटरफॉल है। नाम क्या इसका? कांगेर वाटरफॉल। किस नदी पर है? कांगेर नदी पर। अब ये क्वेश्चन ये पूछेगा बार बार। इसी कांगेर नदी पर एक ऐसा नेचुरल जगह है, वहां जाओगे तो ऐसा घूमते रहते हैं भाई लोग। ये भैंसा नहीं है, मगरमच्छ है।
क्या है ये? मगरमच्छ है। तो जगह का नाम भैंसा दरहा, कांगेर नदी पर। कांगेर नदी पर एक जगह भैंसा दरहा, इसमें प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों को संरक्षण किया जाता है। प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ कहां घूमते रहेंगे? जगह का नाम भैंसा दरा। और ये भैंसा दरा किस नदी पर है? कांगेर नदी पर। और आगे जाके कांगेर नदी किस में मिल जाएगा? सबरी में। सबरी का उद्गम टोटल सबरी की लंबाई किलोमीटर। सबरी का प्राचीन नाम कोलाब नदी। सबरी का प्राचीन नाम कोलाब नदी। ठीक है। सबरी नदी पर ही एकमात्र छत्तीसगढ़ में वाटरवेज की सुविधा है। कोंटा से कोनावरम, कोंटा से कुनावरम। इसी पर आगे आकर इसी के बालुओं में इसके जो सेंट्स हैं, रेती, उसमें सोने के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, सोने के कण। क्या बोला मैं? सबरी नदी के बालू में, सबरी नदी के बालू में, रेती में सोने के कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सोने के कण, गोल्ड पार्टिकल्स। ठीक है। गुप्तेश्वर वाटरफॉल, तुम्हारा रानी दरया छोड़ दो, अभी ये सब नीचे बात करेंगे। अभी इसमें देखिए बस, इस कांगेर वैली नेशनल, ये एक नेशनल पार्क बना। क्या नेशनल पार्क बना भैया? कांगेर वैली नेशनल पार्क। जो काम का काम बात है उसी की बात करते हैं, कांगेर वैली नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का दर्जा इसको मिला 1982 में। इसका टोटल एरिया है 200 वर्ग मीटर स्क्वायर, 200 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा क्या है? नेशनल पार्क है। ठीक है। अब याद रखना, कांगेर वैली नेशनल पार्क में यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को ने 1971 में, 1971 में एक प्रोग्राम चलाया, MAB। प्रोग्राम का क्या नाम था? MAB प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसके तहत पूरे एशिया का, पूरे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1982 में कौन बना बेटा? कांगेर वैली नेशनल पार्क। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन एशिया, नॉट छत्तीसगढ़, एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1982 में बना। लेकिन आगे चल के देखो क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में मानव, जीव जंतु, पेड़, छोटे छोटे कीट, हर हर किसी का कंजर्वेशन किया जाता है, हर किसी का संरक्षण किया जाता है। उसमें दो तीन अलग अलग जोन होता है, नॉर्मल जोन, टेम्परेट जोन, कोर जोन। ठीक है। तो ये अंतर जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। 1982 में यहां पर क्या बनाया गया? पूरे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। बाद में ये दर्जा छीन लिया गया और 1986 में नीलगिरी माउंटेन, कौन सा माउंटेन? नीलगिरी माउंटेन भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना। क्योंकि इससे दर्जा को क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ का प्रश्न बना रहे हैं और छत्तीसगढ़ का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, तो 1982 कांगेर वैली नेशनल पार्क लेना है। बात समझ में आ गया? आंसर लेना पड़ेगा आपको। ठीक है। चलिए, इसी कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर में दो गुफा बताया, गुफा। एक का नाम है कैलाश गुफा। कौन सा गुफा? कैलाश गुफा। कैलाश गुफा छत्तीसगढ़ में टोटल 3 जगह पर है। एक है बस्तर, दूसरा सरगुजा और तीसरा जसपुर। तीनों जगह कैलाश कैलाश गुफा मिलेगा आपको। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट गुफा का नाम था कुटुमसर। कुटुमसर गुफा, बड़े ध्यान से इधर देखना आप। कुटुमसर गुफा की खोज होता है 1951 में, 1951 में इसकी खोज हुई। खोजकर्ता का नाम डॉक्टर शंकर तिवारी। डॉक्टर शंकर तिवारी।
इसने इस गुफा को खोजा। ठीक है, इस गुफा की खासियत देखो, बड़ा जबरदस्त गुफा ये, ऐसा और ये ऐसा, ये गुफा है, इसमें ऐसा चूना पत्थर लटक रहा है, ऐसा, और ये नीचे तरफ से ये ऊपर की ओर उठ रहा है, ऐसा। और बरसात में इसमें नहीं जा सकते क्योंकि पूरा पानी भर जाता है, पूरा का पूरा पानी भर जा रहता है, ये इधर नीचे पूरा ग्राउंड पानी भर जा रहेगा, नहीं जा सकते आप बरसात में। तो याद रखना है, ये जून से सितंबर तक बंद होता है। नाम है इसका कुटुमसर गुफा। खोज करने वाले का नाम डॉक्टर शंकर तिवारी। ये जो ऊपर से नीचे लटक रहा है और जो नीचे से देखो, ऊपर से नीचे लटक रहा है इसलिए नाम है इसका स्टेलेलेक्टाइट। इस और ये जो नीचे से ऊपर जा रहा है इसका नाम है स्टेलेमाइट। ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है। जो ऊपर से लटक रहा है स्टेलेलेक्टाइट और नीचे से जो ऊपर जा रहा है उसका नाम है स्टेलेमाइट। क्वेश्चन आ चुका है बेटा, ध्यान देना है ना। और मेरी बात ध्यान से सुनो, जून से लेकर के सितंबर तक बंद रहता है क्योंकि पानी, बरसात का पानी इसके अंदर घुस जा रहता है। ठीक है, यहां पर जो मछलियां पाई जाती है वो है अंधी झिंगुर मछलियां। कैसी है वो? अंधी है, क्योंकि इतना अंधेरा होता है कि ऑटोमेटिक ये अंधी हो जाती है। ठीक है, इन अंधी झिंगुर मछलियों को इसके खोजकर्ता के नाम के ऊपर रख दिया गया। तो खोजकर्ता का नाम क्या था? इसलिए इसका नाम है कैपी ओला संकराई। ये झिंगुर मछलियों का नाम है, खोजकर्ता के नाम के ऊपर रख दिया गया कैपियोला संकराई। ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। ये अपने आप में मेंस में तो 8 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, 6 नंबर का कुटुमसर गुफा के बारे में क्या जानते हो, बस्तर में पाए जाने वाले प्रमुख गुफा को बताइए। अरण्य गुफा और बता चुका हूं, कैलाश गुफा बता दिया, कुटुमसर गुफा बता दिया। अब तेरे डायग्राम में क्या बच गया बता। ठीक है, तो इतना आपको किस में याद रखना है? प्राकृतिक विभाजन में। ठीक, सारा चीज है बेटा, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा देखो, लेकिन यही है कहीं पर कुछ मिस्टेक है उसी को सुधारना है अभी, इसलिए नहीं, इससे नहीं पढ़ा रहा हूं। देखो 7 तहसील है, हो गया है 9 है, लिखा कितना है 7, हो कितना गया है 9। ठीक है ना भाई, तो इसमें भानपुरी और वो जोड़ के भेज, देखो बहुत सारा चीज इसमें गलत है, सब चीज भेज, ये देखो ऐसा दिख रहा है, ये नीचे ऊपर उठ रहा है, ये देखो ये अलग से दिख रहा है, ऐसा लटक रहा है। और ये देखो पीछे बैकग्राउंड थोड़ा सा ये ऊपर भी उठ रहा है, अंदर तरफ से देखोगे तो। अच्छा, अंदर में याद रखना है, इस गुफा के भीतर में एक शिवलिंग है। काय का मंदिर है? तो शिव भगवान का शिवलिंग है अंदर में, जाओगे तो देखने मिलेगा। ये है तीरथगढ़ वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल? तीरथगढ़ वाटरफॉल। सारा चीज आपको मिल जाएगा बेटा, सब चीज।